सो गाइस ये वीडियो में आपको बोलने वाला हूँ कि इजराइल पैलेस्टीन गाजा और वेस्ट बैंक में क्यों बॉम्बिंग कर। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमको एक टाइमलाइन के थ्रू गुजरना पड़ेगा। ये हमारे को पहली चीज है, क्योंकि हमको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होना है कि एग्जैक्टली ये हो रहा क्यों और किस वजह से हो रहा। ये टाइमलाइन से जानने से पहले आप लोगों में ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि आज जो है 200 लोगों से ज्यादा लोग वहां पर मर चुके हैं, इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। और फर्स्ट डे जो बॉम्बिंग हुई थी वो बॉम्बिंग में मरे थे 20 लोग, जिसमें 9 चिल्ड्रन थे और वुमेन्स भी इंक्लूडेड थे उसके अंदर। तो ये जो चीज हुई ये बहुत बुरी हुई, मगर अभी हम जाएंगे टाइमलाइन के थ्रू जो मैं आपको बोलने वाला हूँ। एक के बाद एक ये सीक्वेंस है, मालूम होना चाहिए किस तरीके से आज जो है ये मतलब वॉर शुरू होने वाली है। उस प्रॉब्ली लोग प्रेडिक्ट करें कि ये एक वर्ल्ड वॉर 3 में भी बन सकती, शायद कन्वर्ट होकर वैसी भी हो सकती। बट लेट अस सी व्हाट एंड हाउ थिंग्स गो। फॉर नाउ लेट अस नाउ कंसंट्रेट ऑन द टाइमलाइन जो अपन देखने वाले हैं राइट नाउ। टाइमलाइन कैसा है बोले तो पहले जो है शेख जर्राह में आज से एक साल, ये साल की स्टार्टिंग 2021 की स्टार्टिंग में जब इसराइल की गवर्नमेंट जो है पैलेस्टीन वालों को निकाल एविक्ट करने के लिए एक गवर्नमेंट ऑर्डर रिलीज करी। वहां से जो है इजरायली जो लोग हैं वो क्लियरली पैलेस्टीनी लोगों को बिना कुछ बोले या करे उनको अपने घर से निकाल सकते थे, विच इज अ वेरी वेरी बैड थिंग। एंड ये इंटरनेशनल लॉज भी वायलेट करता, ह्यूमन राइट लॉज भी वायलेट करता। बट यहाँ पर जो है लोगों को फंडिंग है यूएन से, आधे से बढ़ के 3.8 बिलियन इज द फंडिंग एंड दे हैव लाइक अ 10 बिलियन फंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑन देयर नेम, रिटन ऑन इजराइल्स नेम फ्रॉम यूनाइटेड नेशन। तो यहाँ पर जो है यूनाइटेड नेशन बिल्कुल खामोश है। और यहाँ से जो है फर्स्ट चीज शेख जर्राह के इवेक्शन स्टार्ट हुए, लोग पहले इवेक्ट करना स्टार्ट करे। तो ये जो है बेचारे पैलेस्टीन के लोग जो है ये लोग बस जो है नॉर्मल एक प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करे, पीसफुल प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करे। तो यहाँ पर जो है सेकंड इवेंट आपको स्टार्ट हो रहा है। कैसा ये इवेंट दूसरा मतलब चेंज हुआ, यहाँ पर जो है पुलिस वाले और अलग अलग किस्म के लोग ये जो है अटैक करना शुरू करे पब्लिक के ऊपर। किस तरीके से दे वर ट्राइंग टू बॉम्ब देम, दे यूजिंग ग्रेनेड एंड टीयर गैस यूज करे और अलग अलग तरीके के बॉम्ब्स यूज करे, रबर बुलेट्स, स्टील रबर बुलेट्स यूज करे। ये यूज करके और जो है फिर इसके ऊपर वाटर टैंक्स यूज करे। वाटर टैंक्स जो है आपको जो पानी प्रेशर से जो मारते वो यूज करे। ये सब यूज करके पानी का एक जो है दबाव का जो पानी रहता, प्रेशर का जो पानी रहता, वो पानी मार के लोगों को उसके अंदर अलग अलग केमिकल्स ऐड करके लोगों को टीयर गैस करके ये सब करके ये लोग जो है एक प्रॉपर उनका बेस बनाया। वहां पर बेस बना के जो है ये लोगों के अंदर एक जो है एक खौफ का माहौल बना के छोड़ दिए थे इसराइल के पुलिस वाले, आर्मी वाले इसराइल के। जो कंट्री में बिल्कुल जो अगर आपका आर्मी भी कंपेयर करेंगे तो आर्मी भी जीरो है पैलेस्टीन वालों की, पैलेस्टीन वालों की आर्मी जीरो है, नेवी जीरो है। एंड उसके ऊपर ये लोग जो है दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग एंड दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट एंड मेक समथिंग लाइक दिस, व्हिच इज वेरी सैड। और देखते ही देखते जो है ये पीसफुल प्रोटेस्ट चलते गया और इसके बाद में इजराइल का एक टारगेट था द अल अक्सा मॉस्क। आप जो डोम देख रहे हैं गोल्डन कलर का, वो डोम एक्चुअली अल अक्सा मॉस्क नहीं है, दूसरा है। अल अक्सा मॉस्क जो मेन है वो नीचे अंडरग्राउंड है, मगर ये जो आप लोग बिल्डिंग मतलब जो देख रहे हैं इट इज नियर बाय, इट इज ऑपोजिट टू इट। तो बेसिकली दे स्टार्टेड टू बॉम्ब द पीपल एंड दे स्टार्टेड टू टीयर गैस द पीपल दैट आर प्रेइंग इनसाइड द मॉस्क एंड आउटसाइड द मॉस्क। तो ये पहले शुरू ऐसा हुआ कि जब ये लोग जा रहे थे अंदर प्रे करने के लिए, तो अंदर जब लोग प्रेयर चल रहा राइट नाउ एंड दैट टाइम दे वर गेटिंग bombed and tear gassed and rubber bullets मार रहे थे लोगों को इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर और बाहर दोनों तरफ। तो ये जो है एक बहुत बड़ी साजिश बोल सकते हैं आप इसको, या आप जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं इसको। ये मतलब दिस इज टू हर्ट द पीसफुल प्रोटेस्टर्स जो पीसफुली अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। एंड इसके रिस्पॉन्स में वो लोग सिर्फ रॉक से मार रहे थे व्हेन दे आर गेटिंग बुलेट्स एंड दे आर गेटिंग ग्रेनेड्स एंड दे आर गेटिंग टीयर गैस्ड एंड दे आर रिस्पॉन्डिंग विथ व्हाट, stones. And then who's the terrorist? Palestinians. How are they the terrorists? How can you people call them the terrorists? Now coming to the point, ये जो है इसके बाद में events जो हुए, तो यहाँ पर हमास जो है वार्निंग दिया इसराइल को कि प्लीज स्टॉप। इसके पहले हमास वार्निंग देने के पहले 600 लोग इंजर हो गए थे, कई लोग मर भी गए थे भाई, कई लोग मर भी गए थे। बोलने में मेरे को तकलीफ हो रही है चीज, कई लोग मर गए थे, बहुत ज्यादा लोग 600 लोग इंजर्ड हो गए थे। अभी इसके बाद में जब हमास एक वार्निंग इशू कर दिया कि अगर तुम नहीं रोके अल अक्सा मॉस्क पे फायरिंग करना या तुम ये सब प्रोटेस्टर्स के साथ ये सब करना, तो वी विल हैव टू डू समथिंग बोल के हमास वाले जो है वार्निंग रिलीज करे। ये वार्निंग रिलीज होती कि इसराइल वालों को जो है बहुत गुस्सा आ गया और वो दिन वो लोग इतना अटैक करे अल अक्सा मॉस्क के अंदर और बाहर प्रोटेस्टर्स पे। वो दिन जो क्रॉस करे थे इंजरीज, वो लिमिट क्रॉस हो गई। And they also killed a lot of people that day. Like a lot बोले तो एक 20 से बढ़ के थे होंगे भाई, 20, 30, 40 से तो बढ़ के थे होंगे। बट एक बार सोचो कि they are not dying of corona, they are dying of hitting, beating and getting grenades and being into bombing and stuff like that. Now फिर स्टार्ट हुआ हमास की बॉम्बिंग। हमास जो है स्टार्ट ये वार्निंग दिया, पहले उन्हें उसको वार्निंग दिए, बाद में लोग उतना बुरा जो अटैक करे, उसके बाद में हमास हैड no reaction, basically no reaction, and the only reaction they had to give now was the final call and they started bombing.
तो हद जब पार हुई जब हमारे पास से जो मॉस्क के कीज रहते, हर डोर की ये पैलेस्टीन के लोगों के पास से छीन ली गई और वहां पर जो है राइट नाउ इजरायली फोर्सेस के अंडर है, अंडर कंट्रोल है वो मॉस्क. एंड that's a bad thing, bro. How can you do something like this and then you take over the mosque and you control the mosque? That is very bad. That's very bad. So basically after all of this एक चीज ऐसी हुई कि मिसाइल्स जो है लॉन्च होना शुरू हो गए और ये मिसाइल्स जब लॉन्च हुए तो इतने मिसाइल्स लॉन्च हुए उसके बावजूद इजराइल के अंदर से सिर्फ एक इंजर्ड आया. एंड नाउ the time comes कि Israel starts playing a victim and now ये जो सब लोग बोल रहे थे self defense करने देना, this bullshit started coming online and things went boom, you know, it just went boom. And then people were thinking what is this, why is this, how is this happening, why is this happening. तो ये सब चलना शुरू हुआ लोगों के दिमाग और इसी से अपने को आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से इजराइल एक इंजर होने के ऊपर एक विक्टिम कार्ड प्ले करा. हालांकि आप सबको मालूम है, मेरे को मालूम है कि इजराइल इज द वन दैट इंजर्ड ओवर 600 नाउ मे बी ओवर 2000 और 1000 पीपल इन पैलेस्टीन. एंड इससे पहले से गलत जा रहे लोग, ये आज से नहीं है. It is coming from a long time that we haven't been seeing and we haven't opened our eyes to have a look at what these people are going through actually. दिल्ली रियॉट्स के टाइम पे अपन देखे थे कि एक आदमी जो है ये जो फाइट हो रही थी तो पुलिस वाज आल्सो सपोर्टिंग द पीपल दैट आर मतलब बेसिकली सपोर्टिंग हिंदुत्व, सम काइंड ऑफ अ थिंग वो हुई जो है गाजा में जब इजरायली पुलिस, इजरायली आर्मी दे वर सपोर्टिंग द सिविलियंस ऑफ इजराइल एंड दे वर नॉट सपोर्टिंग द पीपल ऑफ पैलेस्टीन एंड दे वर बीइंग लिटरली अटैक्ड. और पुलिस ब्रूटैलिटी, पुलिस जो तरीके से मारती करती वो ब्रूटैलिटी देखने को मिली हमको पैलेस्तीन में. हालांकि यही चीज़ की वजह से पैलेस्तीन के जो है 15 से 18 लोग दे वेर डेड ऑन द स्ट्रीट बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक दिस, लाइक मॉब लिंचिंग काइंड ऑफ कुछ ऐसी चीज़ हो गई थी लोगों के साथ. एंड दिस इज sad to hear and sad to be there and sad to face something like this because this is the worst thing that can happen to anyone at any place in the world. And Gaza especially, that area, that place is not such kind of a place like अब इंडिया में हो रहा था, इट वॉज नॉट अ काइंड ऑफ अ प्लेस, बट वहाँ पर हो रहा है इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पर ये सब चीज़ होना था. बट अनफॉर्चुनेटली इट्स हैपनिंग और हम लोग देख रहे हैं. एंड नाउ इट इज़ आवर टाइम टू टेक अ स्टैंड एंड टेक अ स्टेप एंड स्पीक अबाउट इट. एंड दिस इज the holy moment that we are going to do it. And I want you all to comment down below, what do you think about this? And if I'm right, comment whatever you think. Let us see what you think. As of today, मैं आपको आज के बारे में बोलना चाह रहा हूँ. As of today, it is the 18th of May और around 200 से बढ़ के लोग मर चुके हैं. 200 के ऊपर जो है डेथ टोल है और इसमें बच्चे ज़्यादा है, बच्चे और वुमेन बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है. आदमियाँ भी मर रहा है, ऐसा नहीं आदमियाँ नहीं मर रहे हैं, मगर यहाँ पर बच्चे और औरतों की भी बात हो रही है. एंड दिस शुड बी हार्ट ब्रेकिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. यही अगर काफी नहीं था, नाउ इजराइल इज प्लानिंग टू डू अ ग्राउंड इन्वेजन इनटू पैलेस्टाइन. मतलब जो पहले पूरा पैलेस्टाइन था वो लोग ऑलरेडी कंट्रोल में ले लिया और अभी जो बचा हुआ है, बचा कुचा जो है, दे वांट टू एंटर दैट एज वेल, व्हिच इज अ वेरी सैड थिंग. और अगर ये हुआ तो अगर आप सोच सकते हैं जहाँ पर आर्मी नहीं है, जहाँ पर नेवी नहीं है, जहाँ पे एयरफोर्स नहीं है, पैलेस्टाइन जिसको कुछ नहीं है, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है, और इजराइल ऑन द सेम पार्ट इट इज हैविंग लाइक 89,000% more, like 79,000% more military, 89,000% more military. That is going to kill all of Palestine alone, you know. 2 million people are locked up. 2 million लोग जो है एक जगह बंद है, 20 लाख लोग एक जगह बंद है. It is the world's biggest open prison. इसको इसलिए जो है दुनिया की सबसे खुली जेल बोले. इट इज वॉट इट इज, क्योंकि इसराइल गॉट कंट्रोल ऑन ऑल द बॉर्डर्स. इसराइल जो है पूरे बॉर्डर्स पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुका है. एंड दिस इज थ्रेटनिंग. सो बेसिकली अभी ये जो भी हो रहा, ये सब जो है एक इंटरनेशनल लॉ के तहत बिल्कुल ही इलीगल है जो इजराइली गवर्नमेंट कर रही. बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसको सपोर्ट मिल रहा. यूनाइटेड नेशंस एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर सपोर्टिंग इट, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग अगेन. और यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ ये है, 2005 में इजराइल के लोग जो है वेस्ट बैंक पूरा ऑल ओवर, मतलब वो जगह के ऊपर एक कंट्रोल करे थे, कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिए थे. बॉर्डर्स, ब्लॉकेजेस
अलग अलग चीज़ें करके दे ट्राई टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पीपल। आप बाहर जा नहीं सकते, आप अंदर आ नहीं सकते, आप इधर नहीं जा सकते, आप उधर नहीं जा सकते। दिस काइंड ऑफ अ मूवमेंट कंट्रोल वॉज मेड बाय इजराइल। इस तरीके का मूवमेंट कंट्रोल बना के इजराइल लोगों को अपने कंट्रोल में करना स्टार्ट करी थी 2005 में। मतलब जब भी कंट्रोल था, मगर ये कंट्रोल जो है कुछ ज़्यादा था, अ लेवल नेक्स्ट टू द नेक्स्ट लेवल। और जब से ये जो लोग ब्लॉकेजेस डालना स्टार्ट करे, चाहे वो ज़मीन हो, आसमान हो या पानी हो, आप उन लोग की बिना परमिशन के मूवमेंट नहीं कर सकते थे। और इसके बाद में दे बॉम्ब्ड गाजा सेवरल टाइम्स। गाजा वेस्ट बैंक दे ट्राई टू बॉम्ब सेवरल टाइम्स। और ये आप पहले भी देख सकते थे और अभी भी देख सकते, मगर ये टाइम it is getting out of control because of social media that is spreading like a wildfire। 2009 में इजराइल बॉम्ब करके गाजा के अंदर 1300 फलस्तीनीज को मार दिया था। ये फलस्तीन के लोग 1300 लोग मर गए थे सिर्फ बॉम्बिंग से। कैन यू इमेजिन अगर कोई आपका चाहने वाला वो बॉम्बिंग में मर गया? दैट वुड बी so bad, I cannot express it, you know। तो सेकेंड बॉम्बिंग हुई 2014 में, जहां पर 2400 लोग मारे गए। दैट इज ह्यूज। 1300, 2400, दैट इज अ ह्यूज मार्जिन। जब 2200 लोग मर गए थे तो यहाँ पर 10,000 से ज्यादा लोग इंजर हुए थे। और इसके बाद में 2018 में ये लोग फिर से जब बॉम्बिंग करे थे तो 168 प्लस लोगों का मतलब देहांत हो गया था, मौत हो गई थी 168 प्लस लोगों की। अपन क्यों ये चीज नहीं देख सके अपन? Why couldn't we see it? 2019 was the time again they bombed। और ये टाइम जो है वो लोग सिर्फ 20 लोगों को मार सके थे, 20 लोगों को मारे, बट दे bombed again in 2019। that is the big thing। and then you know it is now 2020 and then 2021 it's all over। you know what is going on right now? The death count is around like 200 and it has injured over 2000 or 1000 people, which is a huge number and a huge margin। मगर ये टाइम this is being predicted कि ये एक World War 3 में भी कन्वर्ट हो सकती, most probably। अगर हो गई it is going to be very bad for the whole entire world because हम लोग already COVID crisis में हैं and being in all this we are just going to be trapped and we cannot do anything। basically we'll be stuck for our lives like for years and years then, and then maybe we die like that only and you don't know what happens, you know। तो अगर ये सब अपन कैलकुलेट करें तो सिर्फ गए 12 साल में, जो भी 12 साल बीत चुके हैं, वो 12 साल में 3620 फलस्तीनियों का देहांत हो चुका है। 3620 फलस्तीनी मर चुके हैं। और इसको मैं बस कैसा इमेजिन कर सकते हैं आप लोग के बिना कुछ करे, सिर्फ मिसाइल से, बॉम्बिंग से आपके अपने लोग अगर मर रहे हैं, बस इमेजिन करो। You don't need to be a Muslim to imagine this thing, bro। You don't need to be a Muslim। You can imagine this being of any religion basically, because ये जो है इंसानियत की बात है, इंसानियत की बात है। तो अभी सब लोग बात कर रहे हैं कि क्यों गाजा पहले, मतलब गाजा हमास वाले पहले जो है बॉम्बिंग स्टार्ट करे, मगर इसके पहले की स्टोरी, इसके जो पीछे की भी मैं स्टोरी आपको बताया, वो कोई भी नहीं देखा। और इतने लोग मरने के बाद में दे ट्राई टू do something and now they are telling that who's the terrorist? The terrorist is the Palestinians now, after having like 3,620 people dead। और वो लोग still terrorist कहला भी सकते? Can they be called a terrorist? Now this is totally wrong। ये सबसे गलत चीज़ हो रही हमारे साथ। जो पीस है, जो इक्वालिटी है, वो नहीं दे रहे। अरब्स डेथ तो अरब्स बोल के चीखते वहाँ पे। I don't know what is the problem। Please do not consider religion first। आप एक इंसान से इंसान की तरह बात करो, which will be very beneficial for you and the other person as well। अब जब यहाँ पर थोड़े लोग बोल रहे हैं कि ये गलती जो है इजराइल की नहीं, फलस्तीन की गलती है ये, तो मैं आपको एक साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाता हूँ कि लोग के आर्मीज में एग्जैक्टली कितनी मतलब क्वांटिटी है आर्मीज की इनके। पैलेस्टाइन की आर्मी नन, पैलेस्टाइन की एयरफोर्स नन, पैलेस्टाइन की नेवी नन, मगर ऑन द सेम प्लेस उनका बजट भी $0 है। किसका? आर्मी का। तो यहाँ पर जो आर्मी का बजट है इजराइल का, इट इज $20.5 बिलियन। कैन यू इमेजिन?
$20.5 billion एंड इट इज, ये जो है रेट करेवा है वर्ल्ड का सबसे अच्छा आर्मी सिस्टम, यू नो, सबसे अच्छा आर्मी सिस्टम. इट इज फाइटिंग द पीपल हु हैव नो आर्मी. Israel is having 5,13,000 in its army, and it is having 20,000 in its navy, and it is having around 89,000 in its air force. ये लोगों की बात कर रहा हूँ मैं. जहाँ पर पैलेस्टीन में 0,000 है, यहाँ पर 20.5 बिलियन इनकी फंडिंग है. मतलब ये लोग रोटेट करते पर एनम इतना सिर्फ आर्मी में. तो ये जो ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज जो है सबसे बड़ी बला बन रही है गाजा के लोगों के लिए. ये क्यों बन रही? बिकॉज दिस इज ऑल्सो पावर्ड बाय एंड दे आर फंडेड बाय, बेसिकली पावर्ड और फंडेड, और इन लोगों को पैसा देने वाला यूनाइटेड नेशंस है. और यूनाइटेड नेशंस जिस तरीके से इन लोगों को सपोर्ट कर रहा, जिस तरीके से ये सब हो रहा, दैट हैज लेफ्ट गाजा इन 82% unemployment and 56% of the population lives in poverty. एंड उसके अलावा जो 2/3 है, लाइक आधे से ज़्यादा उनकी वाटर सप्लाई कट हो चुकी है, और इनके पास सिर्फ 4 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी आती, और वो 4 घंटे में जो भी करना है करना. आप उसके बाद में बाकी के 20 घंटे आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती. यू लिव हाउ यू लिव, दैट्स इट. तो ये चीज़ से आप लोग को आइडिया होता कि किस तरीके से दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल गाजा एंड पैलेस्टीनियंस, बट द ओनली थिंग दे कैन नॉट कंट्रोल Palestinians right now, because we stand with Palestine and we are with you guys forever and always. I being an Indian, I support Palestine and I would do anything to support you people. And ये जो donations वगैरह वगैरह चल रहे हैं, please search yourself best place कहाँ है donate करने की, किस तरीके से आप donate कर सकते हैं. Because I have donated, you should donate too, because this is the time that they need you and they really are trying to save lives. जहाँ पर बॉम्बिंग हो रही वहाँ पर लोगों को बचाना भी ज़रूरी है. I want you all to support Palestine, and if you support Israel, you know,